हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक देखेंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन हमारा है क्वाड्रिलेटरल माने चतुर्भुज की रचना करना। इस वीडियो में हम देखेंगे चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो आइए चलते हैं, पहले इसके कुछ नियमों को समझते हैं। पहला है कि वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल, माने हमें एक अद्वितीय क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। गिवन द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब इसमें पहला क्या है, हमारा दिया है कि व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, किसी भी चतुर्भुज में कुल हमें 5 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा चतुर्भुज हो गया, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और ये हमारे 4 कोण दिए गए हैं। तो कुल 8 चीजें इसमें दी गई हैं। इन 8 में से कम हमें 5 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर 5 चीजें हमें ज्ञात है तो हम चतुर्भुज बना पाएंगे, अन्यथा चतुर्भुज की रचना नहीं कर पाएंगे। अब उनमें क्या मिलेगा, हमें कह रहा है 4 साइड्स है, यानी इसको चारों साइडें दी गई हों और एक डायगोनल दिया गया हो। तो 4 और +1 मिला के हमें 5 कंपोनेंट मालूम हो गए। नेक्स्ट है व्हेन 2 डायगोनल। अब हमारा डायगोनल 2 हो गया तो साइड 3 हो जाएगी। 3 साइड्स है, यानी 3 2 ऐड करेंगे तो ये भी हमें 5 मिल जाएगा। अर्थात यदि दोनों डायगोनल दिए गए हों और 3 साइड दी गई हो तब भी हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। थर्ड हमारा है कि व्हेन 2 एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब ये साइड और दूसरी ये साइड, यानी एक साइड से लगी हुई दोनों साइडें एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। एक एंगल से लगे हुए तो कहा व्हेन 2 एडजेसेंट साइड, यानी साइड हमारी 2 हो गई एंड 3 एंगल्स है। तो एंगल हमारे 3 हो गए, तो 2 और 3 मिला के कुल हमारा 5 आ गया। फिर आगे आ जाएंगे व्हेन 3 साइड्स। अब कह रहा है साइड हमारी 3 हो, 3 साइड्स हो एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स है, यानी इंक्लूडेड एंगल्स का मतलब जो भी 3 साइड दी जाएगी उसके दोनों एंगल अगर ज्ञात होते हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। थर्ड है, इसी तरह से कह रहा है कि व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर गिवन। इसी तरह से अगर कोई यानी दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है तो यहाँ पर कम से कम 2 साइड होनी चाहिए, यानी 2 साइड हो और 3 एंगल हो। और अगर साइड हमारी 2 नहीं है, 3 साइड है, इसका मतलब हमारा एंगल 2 हो जाएगा। अगर 4 साइड है तो एंगल 1 भी हो सकता है, या तो 5 साइड दी गई हो, अब उस साइड में डायगोनल भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं नीचे किस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन रचना कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है पहला, तो दिया है कि एक्सरसाइज 4.1 का है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें फर्स्ट है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें AB इक्वल टू 4.5 cm, BC इक्वल टू 5.5 cm, CD इक्वल टू 4 cm, AD इक्वल टू 6 cm और AC इक्वल टू 7 cm दिया गया है। आइए अब हम इससे आगे चलते हैं और इसकी हम रचना यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये हमारी साइडें दी गई हैं AB BC CD AD और AC, जिसको हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक रफ डायग्राम हमने बनाया। ABCD हमने माना, जो साइड दी गई थी AB 4.5, BC हमारा 5.5, CD हमारा 4 है और AD हमारा 6 है और AC हमारा 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC को यहाँ ड्रा करेंगे 7। तो यहाँ से हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लिया। तो ये रहा हमारा 7। इसको हमने क्या माना, एक तरफ हमने A लिखा, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर C लिख दिया। अब अगला काम है हमारा यानी AC। अब यहाँ A से B और C से B, तो A से B 4.5 है, तो 4.5 यहाँ लाइन सेगमेंट है। इसके लिए हम लेके आएंगे इस कंपास को और ला करके इसको हम क्या करेंगे,
इसको सेंटर यानी ए बी है तो ए से बी का जो आर्क बना हुआ है इसको लेके आएंगे और ए बी हमारा दिया गया है 4.5, तो हम इसको 4.5 का यहाँ से आर्क ले लेंगे और लेने के बाद ए को सेंटर बनाएंगे और सेंटर बनाने के बाद हम ऊपर की ओर एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक आर्क लगाया। फिर दूसरा हमारा है BC 5.5, फिर हम लेके आएंगे BC के पास और B को सेंटर बनाएंगे और सेंटर बना करके फिर 5.5 का आर्क ले लेंगे। तो आइए इसको सेंटर बना करके B को और 5.5 का आर्क लेते हैं। तो ये हमारा रहा BC 5.5। अब हम C को सेंटर बनाएंगे और सेंटर बना करके ये पहला जो आर्क हमने लगाया था उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कट गया। अब यहाँ से इसको और यहाँ से इसको हम मिला देंगे। तो आइए इसको हम यहाँ से और यहाँ से मिलाते हैं। अब इस B से हमने B से C को मिला दिया। ऊपर का हमारा ट्राइंगल बन चुका है। अब हम आएंगे 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे A से D। तो AD हमारा यहाँ है 6 का। अब इसको लेके आएंगे और यहाँ पर हम 6 cm का आर्क लगाएंगे। पहले हम 6 का आर्क लेंगे। तो हमने क्या किया, AD ये हमारा 6 cm का आर्क हो गया। हमने क्या किया, A को सेंटर बनाया और नीचे की ओर एक आर्क हमने लगा दिया। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा 6 cm का आर्क लग गया। अब हमारा AD बन चुका है। अब हमें चाहिए DC 4 है तो हम 4 का आर्क ले लेंगे। तो DC या CD, तो हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया और लेके आएंगे C को सेंटर बनाएंगे और C को सेंटर बनाने के बाद हम पहले वाले आर्क को क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और कट करने के बाद इस पॉइंट से C को और A को मिलाएंगे। ये हमारा जो पॉइंट होगा ये D होगा। अब हम D से A और C से D को मिला देंगे। तो आइए इसको अब हम मिलाते हैं। ये हमारा A से हमारा बनेगा D, A से हमारा D मिलेगा, A से D मिल गया। दूसरा इस C से D को मिलाएंगे। आइए C से D को मिलाते हैं और यही जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा यही हमारा कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। ये हमारा बन गया ABCD। AC हमारा 7 सेंटीमीटर का था, AB हमारा दिया हुआ था 4.5 cm था। फिर हमारा B से C ये हमारा 5.5 cm का होगा। फिर आएंगे CD हमारा ये 4 cm का रहेगा। फिर अगला आ जाएंगे AD हमारा 6 cm का होगा। इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल की रचना करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।